गोपाल आचार्य श्री पवन शर्मा जी एवं पुजारी प्रिंस शर्मा जी और अन्य ब्राह्मणों द्वारा पहाड़ी दुर्गा मंदिर परमार धर्मशाला साकेत नगर में 12 पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कर अभिषेक विधि विधान से ब्राह्मणों सहित आचार्य श्री पवन शर्मा जी द्वारा कराया गया, जो कि एक अलग तरह का धार्मिक वातावरण बना। और जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग किसी कारणवश नहीं जा पाए, उनको एक ही जगह 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ मिला और पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिषेक में 51 जोड़े जो दूर दूर से पधारे थे। परमार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह परमार, पूर्व पार्षद श्री भगवान सिंह परमार, श्री चंद्रेश परमार, श्री कुबेर सिंह परमार, श्री शुक्ला जी सहित बड़ी संख्या में भोले भक्तों ने इस पावन श्रावण मास में भोले का अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य किया। बड़ी संख्या में माताएं बच्चे अभिषेक में उपस्थित में रहे। उक्त जानकारी श्री रामविलास चाले गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबा अमरनाथ सेवा समिति द्वारा दी गई और इस पुण्य कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा कर आचार्य जी को धन्यवाद दिया। इस पूजा का देखिए भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष 12 महीने होते हैं, जिनमें से श्रावण का महीना जो होता है ना, वो विशेष बताया गया है। जिसमें भी श्रावण के महीने में हम 12 ज्योतिर्लिंग, एक शिवलिंग नहीं, केवल रुद्री निर्माण नहीं, हमने 12 ज्योतिर्लिंग जो विश्व में विख्यात हैं, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है। कहा कि अभी प्रेजेंट में अमरनाथ की यात्रा चल रही है, केदारनाथ की यात्रा चल रही है। हाँ, कितने प्रसिद्ध शिवलिंग हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर, विश्वनाथ इत्यादि 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। शिव जैसा उनका जैसा भी आकार है ना, बिल्कुल वैसा ही आकार देकर, उनका स्वरूप देकर उनको यहाँ पर निर्माण किया गया उनका। उसके बाद में लगभग अधिक से अधिक मात्रा में 50-51 जोड़े यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने की शिव अभिषेक में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। और लगभग मुझे लगता है 150 लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे जो कि शिव अभिषेक में सम्मिलित हुए। श्रावण के महीने में शिव जी के अभिषेक का बड़ा ही विधान, बड़ा ही महत्व है। और सभी से अनुरोध है, सभी से आग्रह है, सभी से प्रार्थना है कि शिव जी के लिए श्रावण का महीना विशेष है, तो श्रावण के महीने में कम से कम शिव जी का अभिषेक जरूर करें। वैसे तो शिव जी के लिए 12 महीने हर दिन शिव जी के लिए विशेष होता है, वैसे श्रावण के महीने में शिव जी का विशेष विधान है। इसलिए श्रावण के महीने में हमने ये कार्यक्रम रखा, आयोजन रखा, जिसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हुए। और महाआरती भी इसमें कार्यक्रम में रखी गई थी, क्योंकि हमारे पहाड़ी दुर्गा मंदिर के समिति के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा लगभग ये कहते हैं कि लगभग 70 साल पुराना यहाँ पर मंदिर है। पहाड़ी वाली मैया का कई चमत्कार यहाँ से होते हैं। एम्स के कई लोग ऐसे आते हैं कि वेंटिलेटर पे लोग होते हैं, लेकिन भगवती की ऐसी कृपा है कि भगवती के आशीर्वाद से, पहाड़ी वाली मैया के आशीर्वाद से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। कई लोग वापस आते हैं यहाँ पर। पंडित जी, हमारी माता जी स्वस्थ थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था, और माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए। तो ये स्थान की महत्वता है और ये स्थान विशेष है, इसलिए इस प्रांगण में ये आयोजन रखा गया। हम चाहते तो साकेत नगर में कर सकते थे, बहुत सारी जगह भोपाल में कहीं भी कर सकते थे। यहाँ से केवल साकेत नगर से ही लोग उपस्थित नहीं हुए, यहाँ साकेत नगर के अलावा पूरे भोपाल से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। कई जोड़े हैं, 51 जोड़े हैं, तो कई जोड़े यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि साकेत नगर में इस स्थान का महत्व है। यहाँ पर कई संत रहे हैं जिन्होंने तपस्या की। स्थान सिद्ध है, सिद्ध स्थान पर अगर कोई कार्य होता है तो वो और विशेष हो जाता है। युवा अवस्था को बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। आजकल के कुछ युवा की बुरा ना माने, कुछ युवा अपना स्वरूप बना लेते हैं, महाकाल करते हैं, है ना। देखिए, कई लोगों की आदत रहती है सिगरेट फूंकने की, हाँ, गांजा फूंकने की। तो गांजा भगवान शिव को बिल्कुल नहीं चढ़ता, कहीं से कहीं तक कोई विधान नहीं है गांजे का ना, लेकिन लोगों ने शिव जी का वो बना दिया है, ऐसा बिल्कुल विधान नहीं है। तो आजकल की युवा पीढ़ी को मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर शिव जी की भक्ति कर रहे हैं तो बड़ी प्रेम भाव से करें, शिव जी का अभिषेक करें। सबसे महत्व, शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? शिव जी को सबसे प्रिय है जलधारा। हाँ, जलधारा सबसे प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय और श्रृंगार कृष्ण प्रिय। भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है, तो श्रृंगार से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार जलधारा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमने श्रावण मास में, अब रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक का आयोजन रखा गया, जिसमें कि सभी लोग सम्मिलित हुए। हमारे समिति के परमार समाज के ताल क्षेत्र के सभी लोग सम्मिलित हुए, और भी भक्तगण कई लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबने यहाँ पर अभिषेक में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजन करें, श्रावण के महीने का लाभ लें। बोले शिव शंकर भगवान की जय। देखिए, मैं
आचार्य प्रवन जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे गुरुजनों के साथ में और 12 ज्योतिर्लिंग, देखिए 12 ज्योतिर्लिंग, जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं कर पाता या नहीं जा पाता किसी कारणवश, तो गुरुजी ने आज वो आयोजन रखा कि एक ही पंडाल के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ को यहाँ एकत्र कर लिया। उनकी आस्था, उनके विश्वास से भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं और उन्होंने जो आयोजन रखा, एक भव्य आयोजन। और अभी तक का, मैं 16 साल से अमरनाथ जा रहा हूँ, हमारे मामा जी हैं परमार समाज के, चंद्रेश भाई सब अमरनाथ जाते हैं, लेकिन पहला आयोजन है जो एक ही जगह 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करना, 12 ज्योतिर्लिंग का आह्वान करना और 12 ज्योतिर्लिंग आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी भक्तों के लिए। और आचार्य जी ने पूरे गुरुजनों के साथ में जो मंत्र उच्चार से इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा अभिषेक कराया कि सब लोग धन्य हो गए हैं। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे और आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि ऐसा आयोजन धार्मिक होता रहे।